इस दुनिया में जो निर्धन है, दरिद्र है, वह भी धन्य हो जाता है। कब? बोले जब उसके जीवन में भगवान की भक्ति आ जाती है। बोले वो दरिद्र है, निर्धन है, भले उसके अंदर भक्ति आ जाए, फिर भी उसको कौन पूछेगा? क्योंकि आजकल लोग तो पैसे ही वाले को पूछते हैं। दादा बड़ा न भैया, सबसे बड़ा रुपया। रुपये वाले के अंदर दोष भी हो तो उसका गुण दिखता है। भर्तृहरि ने लिखा है अपने काव्य में, सएव वक्ता सच दर्शनीय। उसके पास बहुत पैसा है तो बहुत बड़ा वक्ता है हमारा। चाहे वो ऊल जलूल बोले, चाहे गलत बोले, चाहे सही बोले, उसी को लोग वक्ता मान लेते। सएव वक्ता सच दर्शनीय, वही देखने के योग्य है, भले उसकी नाक टेढ़ी हो, पैसे वाला है। लोक में धन की ये स्थिति है। सएव कुलीनः, भले उसके माँ बाप का पता न हो, चाहे वो अपने माँ बाप की नाजायज संतान हो, फिर भी धन अगर है तो संसार उसको सम्मान देता है। भर्तृहरि लिखते हैं कि सर्वे गुणा कांचनमाश्रयन्ति, लेकिन भगवान की भक्ति अगर जीवन में आ गई तो सनकादिक कहते हैं भले दुनिया उसको न पूछे, भले वो दरिद्र हो, लेकिन भगवान की अगर भक्ति आ गई तो कोई उसके पास आए चाहे ना आए, उसके पास भगवान आते। सनकादिक कहते हैं कि हरिरपि निज लोकम सर्वथा तो विहाय प्रविशति हृदय तेषाम भक्ति सूत्रोपनद्धा। अगर वो दरिद्र भी है, उसके पास कुछ नहीं है, लेकिन भगवान के चरणों की भक्ति आ गई तो भगवान अपना वैकुंठ छोड़कर उसके हृदय में आकर के विराजमान हो जाते हैं। और जिसके हृदय में आकर के भगवान विराजमान हो जाएं, उसकी महिमा क्या कहना। इसलिए बड़े बड़े भक्तों के चरणों में बड़े बड़े धनपति आकर के नतमस्तक होते हैं। क्यों? बोले उन भक्तों के हृदय में भगवान बैठे। भले उन भक्तों के पास पहनने के लिए कपड़े नहीं है, फटी धोती है, फटी लंगोटी है, लेकिन लक्ष्मीपति परमात्मा उनके हृदय में है, इसलिए सब उन्हें प्रणाम करते हैं, उनका आदर करते हैं। ये भक्ति की महिमा है। भक्ति अगर पापी से पापी प्राणी के पास आ जाए तो वह भी पावन हो जाता है, पवित्र हो जाता है, और भगवान स्वयं चल करके उसके पास जाते हैं। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, पाई न केहि गति पतित पावन राम भज सुन सठ मना, गणिका अजामिल व्याध गीध गजादि खल तारे घना, आभीर जवन किरात खस स्वपचादि अति अघरूपजे, कही नाम बारक ते पावन हो ही राम नमामिते। भगवान की भक्ति से बड़े बड़े पापी भी पावन हो गए। आगे सनकादिक कहते हैं, मैं तुम्हें एक आख्यान सुनाता हूं। तुंगभद्रा नदी के तट पर एक नगर था, और उस नगर में एक ब्राह्मण निवास करते थे जिनका नाम आत्मदेव था। बड़े विद्वान थे, कर्मनिष्ठ थे, लेकिन उन्हें कोई संतान नहीं थी। खूब धन संग्रह किया, घर मकान सब बनाया, लेकिन कोई संतान नहीं। सोचने लगे सब तो बेकार हुआ, एक संतान होती तो वंश चलता। एक दिन इतने दुखी हुए कि धिक्कार है मेरे जीवन को, संतान विहीन जीवन, इससे अच्छा तो मर जाना। और मरने के लिए चल पड़े कि अब जा करके आत्महत्या कर लेंगे।
मरने के लिए जा रहे थे तब तक उधर से एक सन्यासी आ रहे थे। वो सन्यासी महात्मा इनके परिचित थे, आत्मदेव ब्राह्मण के पूर्व आश्रम के परिचित थे। उन्होंने देखा, पूछा, विप्र कहां जा रहे हो? आत्मदेव ब्राह्मण ने कहा, मरने जा रहे हैं। अरे बोले, इतना पढ़ लिख करके, इतने बुद्धिमान होकर के ये मरने का संकल्प? सब कुछ सबकी मर्जी से नहीं होता है। आपके भाग्य में वो लिखा है तभी मिलेगा, नहीं तो दुनिया की कोई ताकत आपको वो वस्तु दिला नहीं सकती। और भाग्य के साथ जोर जबरदस्ती किया, बोले तो और दुख में पड़ जाओ। इसलिए विधि के विधान को मान लेने में ही बुद्धिमानी होती है। इसीलिए कहा, विधि का विधान जानि हानि लाभ सहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि। और विधि के विधान को न मान करके हम जैसा चाहते हैं वैसा हो, बोले तो तुम और बड़े संकट में पड़ोगे। अपने से तुम अपने संकट को निमंत्रण दोगे। परमात्मा ने तो जो बनाया था वो व्यवस्था ठीक थी, शायद उसमें तुम्हारा कट जाता, लेकिन तुमने जोर जबरदस्ती करके अपने विधान को और भी बिगाड़ लिया। आत्मदेव के साथ यही हुआ। आत्मदेव ने कहा, महाराज ये वैराग्य और ज्ञान का प्रवचन आपके लिए ठीक है, क्योंकि आप सन्यासी हो, हम तो गृहस्थ हैं। हम तो गृहस्थी हैं भाई, हमारे लिए तो बेटा बेटी परिवार यही महत्वपूर्ण है। सन्यासी जी ने कहा, कुछ भी हो लेकिन ये अज्ञान है, इस अज्ञान को तुम समझो। उन्होंने कहा, महाराज ये बात मुझे नहीं समझ में आती। विवेकेन भवेत किमते पुत्रम देहि बलादपि। आत्मदेव ब्राह्मण ने कहा, महाराज ये प्रवचन हमको मत सुनाओ। संसार के मोह में पड़े हुए व्यक्ति को ज्ञान का प्रवचन अच्छा नहीं लगता है। उनको लगता है ये तो हमारी इच्छा के विपरीत बोल रहे हैं, क्योंकि उसका तो मोह है। आत्मदेव ब्राह्मण को लगा कि अरे ये हमको प्रवचन सुना रहे हैं। आत्मदेव ब्राह्मण ने कहा, विवेकेन भवेत किमते। ये आपके विवेक से मुझे कुछ नहीं मिलेगा। हां, अगर आप कुछ दे सकते हो तो पुत्रम देहि बलादपि। आप सन्यासी हो, तपस्वी हो, अगर आप दे सकते हो तो हमें पुत्र प्राप्ति का वरदान दो, हमको पुत्र मिले। बाकी आपका ये ज्ञान का प्रवचन हमको अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि माया से ग्रस्त, मोह से ग्रस्त व्यक्ति को वही दिखता है, वही हमको मिले। सन्यासी जी ने देखा इसे प्रवचन समझ में नहीं आएगा। आत्मदेव ने यहां तक कहा कि तुम्हारे शुष्क सन्यास में क्या रखा है? सूखा सन्यास, कमंडल लेकर के डोलो, न हंसो न बोलो, न खुशी मनाओ, न बच्चे की रोने की आवाज सुनो, न पत्नी के कलरव को सुनो। ऐसा सन्यास, शुष्क सन्यास किस काम का? हम तो गृहस्थी हैं भाई, हमको तो यही प्रिय। अगर आप दे सकते हैं तो उस मेरी गृहस्थी में एक फूल खिल जाए, मुझे एक बेटा हो जाए। सन्यासी जी जान गए इसका प्रारब्ध अभी विपरीत है, इसे संतान होगी नहीं, इसके प्रारब्ध में नहीं। तो मैं इसको बता दूं तो शायद ज्ञान हो जाए। सन्यासी जी ने कहा, देखो तुम्हारे मस्तिष्क की रेखाओं को देखकर, तुम्हारे मस्तक की इन लकीरों को देखकर मैंने तुम्हारे भाग्य को पढ़ लिया। क्या पढ़ लिया? सन्यासी जी ने कहा, तुम्हारे प्रारब्ध को मैंने देख लिया। प्रारब्धम तु विलोकितम, तुम्हारे प्रारब्ध को मैंने देख लिया। क्या प्रारब्ध है? सन्यासी जी ने कहा, सप्त जन्मावधि पुत्रो नैवच नैवच। तुम्हारे प्रारब्ध में लिखा है 7 जन्मों तक तुम्हें अभी बेटा नहीं होगा। इस जन्म की तो बात ही छोड़ दो, अगले जन्म में भी नहीं होगा, उसके बाद भी नहीं होगा। तुम्हारे ऐसे पाप कर्म हैं कि 7 जन्म तक तुम्हें संतान सुख नहीं होगा।
इतना सुनते ही तो वो ब्राह्मण वहीं जमीन पर बैठ गया और अपने सिर को पटकने लगा। आत्मदेव ब्राह्मण सन्यासी जी के सामने बोले, महाराज 7 जन्म तक मुझे पुत्र नहीं होगा। बोले हाँ। बोले अब तो मैं यहीं मरूंगा, अब मरने के लिए कहीं नहीं जाएंगे, यहीं मरेंगे। और उन्हीं महात्मा के चरणों में अपने सिर को पटकने लगा। सन्यासी जी ने देखा कि ये तो घोर अज्ञानी है, किसी प्रकार इसके प्राण की रक्षा हो, नहीं तो ये तो मर जाएगा, आत्महत्या कर लेगा। महात्मा जी ने अपने झोली से एक फल निकाला और श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद का पाठ कर रहे थे। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के पाठ का जो फल था, उस फल का संकल्प किया और सन्यासी जी ने कहा, मैंने जो 10वें स्कंद का पाठ किया है उसका फल यही हो कि इस ब्राह्मण को पुत्र की प्राप्ति हो। ये कह करके वो फल दे दिया। ले जाओ ये फल, अपनी पत्नी को खिला देना, इस फल के खाने से तुम्हारी पत्नी सुंदर पुत्र को जन्म देगी। बोले महाराज आप तो कह रहे थे 7 जन्म तक बेटा नहीं होगा। बोले ये बात तो सत्य है, लेकिन कभी कभी कोई महात्मा, कोई भगवान के भक्त अपने विशेष प्रभाव से उस प्रारब्ध में कोई परिवर्तन कर दें तो हो भी जाता है, लेकिन ये अपवाद होता है, कभी कभी होता है। भगवान की इच्छा थी, दे दिया महात्मा ने फल। बोले ले जाओ अपनी पत्नी को खिला देना, भगवान कृपा करेंगे संतान की प्राप्ति होगी। आत्मदेव ब्राह्मण वो फल लेकर के आए, अपनी पत्नी को दे दिया, लेकिन पत्नी ने तर्क किया। पत्नी बड़ी विलक्षण थी महाराज, उसका नाम था धुंधुली। फल को लेकर के उसने सोचा कि अगर मैं फल खाऊंगी तो मैं गर्भवती हो जाऊंगी, फिर 9 महीने तक इस गर्भ को धारण करना पड़ेगा, फिर जब बच्चा पैदा होगा तो बड़ी पीड़ा होगी। और हमने तो सुना है कि कभी कभी बच्चे को जन्म देते समय मां की मृत्यु हो जाती है। कहीं मैं मर गई तब क्या होगा? मैं मर गई तो कोई बात नहीं, लेकिन मेरा ये धन जो है, मेरी देवरानी, मेरी जेठानी, मेरी ननद सब ले जाएंगे। उसको इसी बात की चिंता थी। ये हंसने के लिए मैं नहीं कह रहा हूं, सब लिखा है भागवत, सब पढ़ लेना। हाँ, हिंदी टीका लेके पढ़ लेना, कहीं कोई बात बाहर की नहीं, सब यहां है, एक एक अक्षर सा। उसने सोचा कि मैं तो मर जाऊंगी, लेकिन ये मेरा सब धन क्या होगा? आदमी को यही चिंता रहती है, अपने से ज्यादा अपने उस धन की चिंता रहती, इसकी क्या व्यवस्था करें। बोले धन तुम्हारी व्यवस्था के लिए, तुम धन की व्यवस्था के लिए नहीं बनेगा, ये समझो। ये धन संसाधन है मानव के लिए, मानव उस धन का संसाधन बन जाता है, ये उल्टा हो जाता है। धुंधली ने सोचा क्या करें, इस फल को खाएं। तर्क किया और फल को नहीं खाया। फल खा लेती तो पुत्र की प्राप्ति होती, लेकिन फल नहीं खाया। आत्मदेव ब्राह्मण ने संत का संग किया और सत्संग का फल मिला। और फल किसको दिया? बोले अपनी पत्नी को दिया, लेकिन पत्नी ने तर्क किया और फल नहीं खाया। संत जन कहते हैं देखो, जीव के साथ यही होता है। जीव संतों का संग करता है, मनुष्य सत्संग करता है, सत्संग का फल उसे मिलता है ज्ञान, और वो ज्ञान फल ले जाकर के अपनी बुद्धि को देता है, हे बुद्धि तू इसे स्वीकार कर। लेकिन बुद्धि कुतर्क करने लगती है, बुद्धि कुतर्क करती है, क्या राम राम करने से राम जी मिल जाते हैं? ऐसे ही सारी दुनिया राम राम करने लग जाए तो दुनिया कैसे चलेगी? ऐसे तैसे कुतर्क के द्वारा वो बुद्धि उस फल को स्वीकार करना नहीं चाहती। सत्संग का फल मिला तो, लेकिन बुद्धि ने स्वीकार नहीं किया। और क्या किया? बोले उस फल को ले जाकर के गाय को खिला दिया। उसने सोचा गाय को खिला देते हैं, इस फल का परीक्षण भी हो जाएगा कि इस फल के खाने से बेटा बेटी होता है कि नहीं, क्योंकि गाय भी बच्चे को जन्म नहीं देती थी। वो आत्मदेव ब्राह्मण का ऐसा कोई पूर्व जन्म का कर्म था
कि गाय को पालें तो गाय भी बच्चा न दे, पेड़ लगाते थे तो पेड़ में फल भी नहीं होता, ऐसे कुछ कर्म थे उनके। ये संसार का सुख दुख कर्मों का ही तो फल है। काहु न को सुख दुख कर दाता, निजकृत कर्म भोग सब भ्राता। अपने अपने कर्मों का फल व्यक्ति भोगता है। ले जाकर के गाय को खिला दिया, लेकिन फिर सोचने लगी कि मैं इनको क्या बताऊंगी, क्योंकि फल तो हमने गाय को खिला दिया, और फल खाने से पुत्र की प्राप्ति होगी तो मैं पुत्र कहां से लाऊंगा। तो उसने सोचा चलो झूठ बोल देते। पति से कह दिया हाँ हाँ फल हमने खा लिया, लेकिन झूठ तो बोल दिया, लेकिन अब 9 महीने बाद पुत्र कहां से ले आएगी। तब उसने दूसरा नाटक किया, अपनी बहन से कहा देखो तुम गर्भवती हो। उसकी बहन भी वहीं रहती थी, गर्भवती थी। उसने कहा तुम गर्भवती हो और मैं गर्भवती होने का नाटक करूंगी। 9 महीने बाद जब तुम्हारी संतान होगी तो तुम अपनी संतान को चुपके से मुझे दे देना, और मैं बता दूंगी अपने पति को कि यही बेटा हुआ। उनको क्या पता चलेगा। दोनों ने मिलकर के ये योजना बनाई। धुंधुली ने कहा इसके बदले में मैं तुमको धन दे दूंगी, मेरे यहां धन की कोई कमी है नहीं, तुम्हारा भी काम हो जाए और तुम्हारा बेटा मेरे पास रहेगा, मासी के पास रहेगा। मासी का मतलब होता है मासी, जो मां के समान है। कोई दिक्कत नहीं, हम पाल पोस देंगे, तुम भी यहीं रहना। बहन तैयार हो गई। आत्मदेव ब्राह्मण जीवन पर्यंत नहीं जान पाए इस रहस्य। इसीलिए कवियों ने, विद्वानों ने कहा त्रिया चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम दैवो न जानाति कुतो मनुष्य। स्त्री के चरित्र को विधाता भी नहीं जान सकती। अगर वो अपने पर आ जाए, छल कपट सारे छल छद्मों का आश्रय ले ले, तो विधाता भी नहीं जान सकते। मनुष्य क्या जाने, आत्मदेव ब्राह्मण जीवन भर न जान सके। सारा षड्यंत्र उसका सफल हो गया। उधर गाय ने फल को खाया तो गाय भी गर्भवती हो गई, क्योंकि वो फल मंत्रमय था। श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद के पाठ का फल था महाराज। भक्ति के रस से भरा हुआ फल था। उस फल को खाया गाय ने और गाय गर्भवती हुई। आत्मदेव ब्राह्मण बड़े प्रसन्न हुए, मेरी पत्नी भी गर्भवती है और गाय भी गर्भवती है। अब तो गाय बछड़े को जन्म देगी, मेरे घर में दूध दूध हो जाएगा। दूधो नहाओ पूतो नहाओ, पुत्र भी होगा दूध भी होगा मेरे घर में। तो अब तो खुशहाली आ गई, बड़े आनंदित थे महाराज। अब तो 9 महीना जब बीता तो गाय ने सुंदर बछड़े को जन्म दिया, लेकिन वो बछड़ा मनुष्य के समान था। उसके कान जो थे वो गाय के समान, बाकी पूरा शरीर मनुष्य के समान। कान ऐसे 2 गाय के समान। आत्मदेव ब्राह्मण बड़े प्रसन्न हुए। मैं एक पुत्र चाह रहा था, मुझे 2 पुत्र मिल गए। मेरी गाय ने भी सुंदर मनुष्य जैसा बच्चा दिया, तो ये मेरा ही बेटा है, मैं इसका भी पालन करूंगा। और इधर धुंधली ने बच्चे को मंगा लिया और कहा कि यही बेटा पैदा हुआ। आत्मदेव ब्राह्मण बड़े प्रसन्न हुए। हम तो एक बेटा चाह रहे थे, हम तो 2 आ गए हमारे घर में। दोनों का नामकरण किया। वो गाय का जो बछड़ा था उसका नामकरण किया, नाम रखा गोकर्ण। गाय के समान कान थे इसलिए गोकर्ण। और फिर उस बेटे का नाम रखने चले। तो धुंधली ने कहा इसका नाम क्या होगा। आत्मदेव ने कहा मेरा नाम आत्मदेव, तो मेरे बेटे का नाम ब्रह्मदेव। कुछ मिलता जुलता नाम होना चाहिए। पत्नी ने कहा नहीं, आपके नाम से मिलता जुलता नाम नहीं होगा। पैदा हमने किया, जन्म हमने दिया और नाम आपके हिसाब से होगा। लड़ पड़ी महाराज। हाँ, बड़ी तेज थी, लड़ गई। बोले आपके नाम से मिलता जुलता नाम नहीं होगा, मेरे नाम से मिलता जुलता नाम होगा। आत्मदेव ब्राह्मण ने कहा तो क्या नाम रखोगी। पत्नी ने कहा मेरा नाम धुंधुली, तो मेरे बेटे का नाम धुंधुकारी है, इसका नाम धुंधुकारी होगा।
क्या करते? आत्मदेव ब्राह्मण चुप हो गए, बोले ठीक है धुंधकारी सही। धुंधकारी नाम रखा और जैसा नाम वैसे ही काम उसका हुआ। महाराज दोनों बालकों का यज्ञोपवीत संस्कार किया, वेद पढ़ाने लगे। गोकर्ण जी तो पढ़ करके परम विद्वान हो गए और धुंधकारी बोले महादुष्ट हो। वही घर, वही रोटी, वही अन्न, वही पानी, वही पढ़ाने वाले, वही पालने वाले, लेकिन दोनों के संस्कार अलग अलग थे। एक ही घर में दो बच्चे पैदा होते हैं, दोनों के संस्कार स्वभाव भिन्न भिन्न होते हैं। माता पिता सोचते हैं ये ठीक है ये खराब है, बोले होता ये है कि उसके अपने पूर्व जन्म के कर्म होते हैं। कितना भी अच्छा वातावरण हो, अगर पूर्व जन्म के कर्म अच्छे नहीं हैं तो फिर वो बिगड़ जाते हैं, क्योंकि उसके अंदर जो संस्कार पहले से विद्यमान है उसको मिटा पाना बड़ा कठिन है। एक ही जगह पर आम और नीम दोनों के पेड़ जम जाएं, दोनों को पानी दो, दोनों को पालो। एक ही जगह दोनों पैदा हुए, एक ही साथ पानी मिला, उनका पोषण हुआ, लेकिन बड़े होने पर एक का फल मीठा और एक का फल कड़वा। क्यों? बोले दोनों की उत्पत्ति का मूल ही गड़बड़ था। आत्मदेव जी तो बड़े विद्वान हुए, ओ गोकर्ण जी बड़े पंडित हुए। गोकर्ण पंडितो ज्ञानी, धुंधकारी महाखल, वो महादुष्ट हुए। गोकर्ण जी तो संध्या वंदन करते, पूजा पाठ करते, और धुंधकारी बोले 5-5 दिन तक नहाता नहीं था मेरा। तो क्या जरूरत नहाने की, मुंह धो लेते हैं और बस बाल ओल ठीक कर लिया, फिर सज धज करके घूमता। ऐसे ही आजकल भी बहुत से लोग होते हैं, 5-5 दिन नहीं नहाते। वो धुंधकारी भी ऐसे ही करते हैं। ठंडियों के दिन में तो महीने महीने तक वो स्नान न करे महाराज। और खाने के लिए उसको कुछ भी मिल जाए खा ले, कोई नियम नहीं। यहां तक कि शमशान घाट पर शव को जलाने के लिए जब चिता पर रखा जाता है तो पिंडदान करके उस मुर्दे के हाथ में पिंड दिया जाता है। शवस्थानक पिंड जो दिया गया, वहीं घूम रहा था धुंधकारी, देखा ये बढ़िया लड्डू इसके हाथ में रखा, इस मुर्दे के हाथ में, ये तो खाएगा नहीं, लाओ हम ही खा लेते हैं। जाकर के उस मुर्दे के हाथ से उठा लिया और ला करके खा लिया। सब हस्तेन भोजनम, मुर्दे के हाथ का भोजन खा लिया। उसके आचरण से आत्मदेव ब्राह्मण बड़े दुखी हुए, बहुत प्रयास किया लेकिन वो सुधरा नहीं। और महाराज घर की जितनी वस्तुएं थीं सब धीरे धीरे बेच बेच करके खा गए। पंडित जी आत्मदेव ब्राह्मण जितना कथा बांच करके, कर्मकांड करा करके, जजमानी करके, धन संपत्ति बटोर करके रखे थे, चांदी के लोटा थाली सब पूजा में उनको जो मिले थे सब बेच के खा गया, सब बेच के खा गया। आत्मदेव ब्राह्मण बड़े दुखी हुए और आत्मदेव ब्राह्मण ने कहा अब मैं जाकर के मर जाऊंगा, आत्महत्या करने के लिए घर छोड़ करके चल गया। ये वही आत्मदेव ब्राह्मण है। एक समय था कि बेटा नहीं है तो मरने जा रहे थे, और आज उस बेटे के कारण मरने जा रहे हैं। अब नहीं जिएंगे, अब तो हम मर जाएंगे, आत्महत्या करेंगे। बेटे ने जीवन को नरक में बना दिया। यही संसार है। जिसको बेटा नहीं है वो बेटा के लिए दुखी है, और जिसको बेटा मिल गया तो बेटे से दुखी। ये संसार है, यहां कोई सुखी नहीं है। सुखी कौन है? बोले जो भगवान के चरणों में अपने मन को लगाया वही सुखी है, बाकी कोई सुखी नहीं। दीन कहें धनवान सुखी, गरीब कहता है कि ये पैसे वाला सुखी होगा। पैसे वाले के पास जाओ तो कहता हमसे बड़े पैसे वाला जो है वो सुखी है, हम तो दुखी हैं।
दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी। राजा से पूछा गया तुम सुखी हो? बोले नहीं महाराज, वो मुख्यमंत्री जो हैं वो सुखी हैं। ये छोटे छोटे राजा माने विधायक, एमपी समझो, और मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बोले जो बड़े राजा हैं, बादशाह हैं। दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, और राजा कहे चक्रवर्ती सुखी। चक्रवर्ती से पूछा गया आप? कहते हैं चक्रवर्ती कहें सुरराज सुखारी। सबसे ज्यादा सुखी तो देवराज इंद्र है। इंद्र से पूछा गया आप सुखी हो? इंद्र ने कहा इंद्र कहें चतुरानन सुखी। ब्रह्मा बहुत सुखी हैं। ब्रह्मा जी से पूछा गया आप सुखी हो? ब्रह्मा जी ने कहा सुख विष्णु को भारी। सबसे बड़े सुखी तो भगवान विष्णु हैं। भक्तों ने कहा संसार में सब दुखी हैं, अगर सुखी कोई है तो वो सुखी है जिसके हृदय में भगवान के चरणों की भक्ति है। दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहें चक्रवर्ती सुखी, चक्रवर्ती कहें सुरराज सुखारी, सुरराज कहें चतुरानन सुखी, चतुरानन कहें सुख विष्णु को भारी, और तुलसीदास विचार कहें हरि भक्त बिना सब जीव दुखारी। भगवान की भक्ति जिसके जीवन में नहीं है वही दुखी है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी। किसी को तन का दुख है, किसी को मन का दुख है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, चिंता चित्त उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। जो राम जी का दास बन गया वो सुखी है, बाकी सब दुखी। आत्मदेव ब्राह्मण फिर मरने के लिए चल पड़े। लेकिन आज इनको गोकर्ण जी ने बचा लिया, जो गाय के पुत्र थे। उन्होंने पूछा पिताजी आप क्यों ऐसा कर रहे? बोले बेटा अब मैं मर जाऊंगा, इस धुंधकारी के कारण दुखी। तो गोकर्ण जी ने कहा पिताजी आप धुंधकारी के कारण नहीं दुखी हैं। बोले तब? गोकर्ण जी ने कहा इस धुंधकारी को आप अपना बेटा मानते हैं, इस कारण से दुखी हैं। दुनिया में कितने लोगों के बेटा बेटी नालायक हो जाते हैं, चोर बदमाश हो जाते हैं, लेकिन किसी को दुख नहीं होता। क्यों? बोले उनको हम अपना नहीं मानते। और अपना बेटा चोर हो जाए बोले तो दुख होता। क्यों? बोले उसको हम अपना मानते। बड़ी सूक्ष्म बात। गोकर्ण जी ने कहा कि जहां मोह होगा वहां दुख होगा। इसमें आपका मोह है कि ये मेरा बेटा है इसलिए आपको दुख है। अगर ये किसी दूसरे का बेटा होता तो चाहे चोर होता चाहे नालायक होता, आपको क्या परवाह थी? ये मोह ही दुख देता। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं मोह सकल व्याधिन कर मूला, मोह सकल व्याधिन कर मूला, तेहि पुनि उपजहि बहु सूला, तेहि पुनि उपजहि बहु सूला, मोह सकल व्याधिन कर मूला, मोह सकल व्याधिन कर मूला। गोकर्ण जी ने कहा ये जो मोह है इसी को ममता कहते हैं। ममता का मतलब मम का भाव। मम का जो भाव है उसी का नाम है ममता। मम माने मेरा। ये वस्तु किसकी है? बोले मम, मेरी। उस वस्तु में मेरापन जो है इसी का नाम ममता है। और ये ममता ही दुख का कारण बनती है। इसीलिए शास्त्र ने कहा, ऋषि मुनि महात्माओं ने कहा, संसार में किसी वस्तु में ममता मत करो, उपयोग करो लेकिन अपना मत मानो। इसी को ईशावास्योपनिषद में कहा कि ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत
तेन त्यक्तेन भुंजी था। वेद भगवान यही कहते हैं, तेन त्यक्तेन भुंजी था। संसार के भोगों को भोगो, ये सब चीजें भगवान ने मनुष्य के लिए ही बनाई हैं। खाओ पियो सुख से रहो, लेकिन ये खाने पीने और सुख के जो साधन हैं इनको तुम अपना मत मानो। खाने के लिए रोक नहीं है, खाओ उपयोग करो, लेकिन जब तुम इसको मान लोगे कि ये मेरा ही है, वहीं से दुख की शुरुआत हो जाती है। वेद भगवान कहते हैं तेन त्यक्तेन भुंजी था, त्याग पूर्वक भोग करो। त्याग पूर्वक भोग क्या है? बोले त्याग पूर्वक भोग यही है कि जब तक हमारे पास है हम इसका उपयोग करेंगे, जब नहीं है तो फिर नहीं है। यही त्याग पूर्वक भोग है। यही संत और महात्मा और ज्ञानियों के जीवन में होता है। जो घर गृहस्थ के पास होता वही संतों महात्माओं के पास भी होता। वही कपड़ा, वही भोजन, वही पैसा, वही दुनिया। लेकिन महात्माओं के जीवन में वो आसक्ति नहीं होती, इसलिए उनको दुख नहीं होता उतना। और वो महात्मा बनकर के भी आसक्त हो जाए तो फिर उनको भी दुख होता है। इसी को कहा तेन त्यक्तेन भुंजी था, त्याग पूर्वक भोग। गोकर्ण जी ने अपने पिताजी को समझाया, पिताजी आप इसको अपना मानते हो इसीलिए दुख है। और यही नहीं, ये तो आपके शरीर से उत्पन्न बेटा है। यद्यपि वो शरीर से उत्पन्न नहीं था, लेकिन दुनिया तो यही जानती थी कि आत्मदेव के बेटा है। इसलिए गोकर्ण जी ने कहा, पिताजी अपने शरीर में भी आसक्ति नहीं रखनी चाहिए। ये भी हमारा नहीं है, हम इसका उपयोग केवल करें। यहां से पहले त्याग करो, बाहर से त्याग ठीक नहीं, पहले तो यहीं से त्याग होना चाहिए। गोकर्ण जी कहते हैं, देहे स्थिमांस रुधिरे भिमतिम त्यजत्व। ये देह जो हड्डी मांस का पुतला है, पहले इसमें जो हमारी अभिमति है कि ये हमारा है, ये तुम्हारा नहीं है। इसका तुम उपयोग करो, इसका अधिकार तुम्हें नहीं है। और इसका उपयोग यही है कि जब तक ये ठीक है तब तक तुम अपने कल्याण का साधन कर लो। कब ये तुम्हारा शरीर तुमसे छीन लिया जाएगा ये तुमको पता नहीं है, क्योंकि ये तुम्हारा है ही नहीं। कब ये तुमसे छिन जाएगा, इसलिए समय रहते इसका उपयोग करना चाहिए। जब तुम्हारा शरीर ही अपना नहीं है तो इस शरीर के संबंध से जो दूसरे शरीर है वो अपने कैसे हो सकते हैं? तर्क विचार करो। जब तुम्हारा ये खुद का शरीर तुम्हारा नहीं है, क्यों तुम्हारा नहीं है? बोले तुम चाहते हो कि ये बीमार न हो, लेकिन ये बीमार हो जाता है। तुम चाहते हो कि इसको नींद आवे, लेकिन नींद नहीं आती है। तुम चाहते हो कि ये खराब न हो, फिर भी ये शरीर खराब हो जाता है। इसका मतलब है कि ये तुम्हारा नहीं है। तुम्हारा होता तो तुम्हारे हिसाब से होता। तो जब तुम्हारा खुद का शरीर तुम्हारा अपना नहीं है, तो इस शरीर के संबंध से जो शरीर है वो तुम्हारे कहां से हो सकते हैं? और फिर उन शरीरों के संबंध से जो संसार की जड़ वस्तुएं हैं वो तुम्हारी कहां से हो सकती है? लेकिन तुमने मान लिया कि ये हमारा, ये हमारा, ये हमारा। उसका परिणाम, बोले उसका परिणाम यही हुआ कि तुम्हें दुख मिला। और क्या मिला? दुख के अलावा क्या मिला? गोकर्ण जी कहते हैं कि देहे स्थिमां रुधिरे भिमतिम त्यजत्वम जाया सुतादिषु सदा ममताम विमुंच। जाया सुतादिषु सदा ममताम विमुंच। ये पुत्र पौत्रादि में जो ममता है, इस ममता का भी त्याग कर दो। क्यों? गोकर्ण जी कहते हैं, पश्यानिशम जगदिदम क्षणभंग निष्ठम। ये संसार जो है क्षणभंग। क्षणभंग का मतलब एक क्षण में ये खत्म हो जाने वाला है। कब कौन सी वस्तु कहां खत्म हो जाएगी पता नहीं, इसी का नाम क्षणभंग है। ये संसार में हर चीजें क्षणभंग हैं। इसी को कहा जाता है क्षणभंगुर। क्षणभंगुर जीवन की कलिका, कल प्रात को रात खिली, कल रात को प्रात खिली न खिली।
सब कुछ क्षण भर में मिट जाने वाला है। अगले क्षण क्या होगा किसी को पता नहीं। सब विमान में बैठ करके चले कि हम अपने अपने गंतव्य को जाएंगे और एक ही क्षण में सब खत्म। क्या कह सकते हैं, कोई कर क्या सकता है। जीवन की यही अनित्यता है और इस अनित्यता को जान लेना चाहिए। पश्यानिशम जगदिदम क्षण भंग निष्ठम। इसलिए वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठा। हे पिताजी, वैराग्य राग के रसिक बनो, वैराग्य हृदय में धारण करो और भगवान की भक्ति, और बस यही सबसे सुंदर उपाय है। और बोले धर्मम भजस्व सततम, निरंतर धर्म का आचरण करो। त्यज लोक धर्मान, लोक धर्म को छोड़कर, लोक धर्म के चक्कर में जो पड़ता है वो धर्म का पालन नहीं कर पाता। लोक धर्म क्या है, बोले लोक व्यवहार। लोक व्यवहार को निभाने में ही व्यक्ति समय व्यतीत कर देता है, स्वयं धर्म का पालन नहीं कर पाता। लोक व्यवहार क्या है, बोले आज उनके यहाँ जाना है, कल उनका निमंत्रण है, आज ये व्यवहार हमको निभाना है, उनके यहाँ नहीं जाएंगे तो वो नाराज हो जाएंगे, ये काम नहीं करेंगे तो ये काम बिगड़ जाएगा। ये लोक व्यवहार को निभाने में ही व्यक्ति धर्म का पालन नहीं कर पाता है। अंत में ये लोक व्यवहार भी छूट जाता है। और कितना भी तुम लोक व्यवहार सावधानी से करो, फिर भी लोक तुमसे कभी प्रसन्न नहीं होता। सब प्रसन्न नहीं होते, कहीं न कहीं तुम्हारी कमी ढूंढ लेते। गोकर्ण जी कहते हैं धर्मम भजस्व सततम, धर्म का आचरण करो और उस धर्म के आचरण के बाद अगर समय बचे तो लोक व्यवहार भी कर लो। लेकिन लोक व्यवहार के लिए धर्म का कार्य मत छोड़ो। लोक व्यवहार बने चाहे बिगड़े, धर्म तुम्हारा न बिगड़ने पाए। ये बुद्धिमानी है। लोग कहते हैं महाराज हमने मंत्र दीक्षा ले ली, बाहर का खाना नहीं है, लेकिन रिश्तेदारी में शादी होगी तो जाएंगे, तो नहीं खाएंगे तो नाराज हो जाएंगे। हमने कहा यही लोक व्यवहार है। इस लोक व्यवहार के चक्कर में तुम अपना धर्म छोड़ोगे। लोक व्यवहार ठीक है, लेकिन लोक धर्म के चक्कर में अपना धर्म नहीं छोड़ना चाहिए। गोकर्ण जी कहते हैं सेवस्व साधु पुरुषान, सत्पुरुषों की सेवा करो। ये सब कल्याण का उपाय बता रहे हैं। धर्म का आचरण करो, लोक व्यवहार को कम करो, सेवस्व साधु पुरुषान, संत महापुरुषों की सेवा करो। जो भगवान के भक्त हैं, सज्जन हैं, संत हैं, उनका सेवन करो। सेवा का मतलब हाथ पैर दबाना ही नहीं, सेवा का मतलब उनका सेवन करो। सेवन का मतलब उनके सन्निकट रहो, उनके उपदेश को सुनो, उनके आचरण से शिक्षा ग्रहण करो। ये सेवा है। जहि काम तृष्णान, और काम तृष्णा को छोड़कर बड़े बड़े संतों के पास भी अगर काम तृष्णा से आप जाओगे तो संतों के संग का जो फल होना चाहिए वो फल नहीं होगा। आजकल यही होता है। लोग बड़े बड़े संतों की महिमा सुनकर के जाते हैं, लेकिन किस लिए जाते हैं? बोले काम तृष्णा से जाते हैं। हमारा ये काम बन जाए, हमारा वो काम बन जाए, बाबा जी कोई चमत्कार कर दें, जादू की छड़ी घुमा दें, हमारी सारी इच्छा पूरी हो जाए। इसीलिए लोग पागल बन करके घूम रहे हैं दुनिया। और ऐसे पागलों को ठगने के लिए बड़े बड़े बाबा बैठे हुए हैं इस दुनिया में। ठगने वालों की कमी नहीं है। आओ तुम्हारा पर्चा खोल देंगे, तुम्हें ऐसी जड़ी दे देंगे, तुम्हारा सब काम हो जाएगा। इन कामनाओं को, तृष्णा को लेकर के संतों के पास अगर जाओगे कुछ नहीं मिलेगा। बंधुओं, संतों की भी सेवा और संतों का सेवन काम तृष्णा से रहित होकर करना चाहिए। सेवस्व साधु पुरुषान जहि काम तृष्णान, काम तृष्णा को छोड़ करके। और उपाय क्या है? बोले अन्यस्य दोष गुण चिंतन मासु मुक्त्वा, दूसरे के दोष और गुण का चिंतन बंद कर दो। ये बड़ा कठिन है। दूसरे का दोष और गुण देखना हम बंद कर दें।
किसी में दोष दिखता है, किसी में हमको गुण दिखता है। जिसमें गुण दिखता है उससे हमको राग हो जाता है, और जिसमें दोष दिखता है उससे द्वेष हो जाता है। और यही राग द्वेष जो है ये दुख का कारण बन जाता है। इसलिए संसार में न किसी में दोष देखो, न किसी में गुण देखो। दोष दिखाई पड़े तो मान लो ये माया का प्रभाव है, गुण दिखाई पड़े बोले ये मायापति की कृपा है। बस न किसी में दोष है, न किसी में गुण है। दोष माया में है, गुण भगवान में है। जो भगवान की ओर बढ़ गया उसमें गुण दिखने लगे, जो माया की ओर चला गया उसमें दोष दिखने लगे। इस प्रकार से गुण दोष से ऊपर उठकर रागत द्वेष से मुक्त हो जाना, यही कल्याण का मार्ग है। गोकर्ण जी ने कहा कि अन्यस्य दोष गुण चिंतन मासु मुक्त्वा, दूसरों के गुण दोष का चिंतन छोड़ दो। और अंतिम उपाय ये है कि सेवा कथा रस महो नितराम पिबत्वम, और निरंतर भगवान की कथा रस का पान करते रहो। बस दूसरे का दोष देखना बंद कर दो, दूसरे में गुण देखना बंद कर दो, लोक व्यवहार को कम कर दो, धर्म के आचरण में लगे रहो। शरीर से लेकर शरीर संबंध तक जहां कहीं भी वस्तुएं हैं उनमें मोह मत करो, और बार बार भगवान की कथा को निरंतर सुनते रहो। यही जीव के कल्याण का मार्ग है। ये उपदेश सुन करके आत्मदेव का मोह नष्ट हो गया। आत्मदेव ने कहा बेटा तू ठीक कहता है, मैं क्यों मरूं? मरना है तो धुंधकारी मरे, उसकी मां मरे, हम काहे को मरने जाएंगे? भगवान ने जीवन दिया है, हम इस जीवन में भजन करेंगे। और उसी दिन उनका मन शुद्ध हो गया और आत्मदेव तपस्या करने के लिए चले गए। सब कुछ छोड़ दिया। जो अपना कर्म करेगा अपना फल भोगेगा, हम किसी के जिम्मेदार थोड़ी। आत्मदेव चले गए तपस्या करने, गोकर्ण जी तीर्थ यात्रा करने चले गए। घर में बचा कौन? बोले मां और बेटा। दोनों पापी वहीं बचे रह गए। क्यों? बोले उनको तो अपने कर्म का फल भोगना था। अब महाराज वो बेटा क्या करे? बोले घर की एक एक वस्तु जाकर के बेच बेच के खा गया। जब धन खत्म हो गया तो उस धुंधकारी ने अपनी मां को खूब मारा। बोले जितना धन रखी हो निकालो, कहां छिपा करके रखी हो? मां ने कहा बेटा सब तूने लुटा दिया, अब कुछ नहीं बचा। बोले नहीं, तू छिपा के रखी होगी। अपने मां को खूब मारा। अंत में उसकी मां धुंधुली ने जाकर के कुएं में कूद करके आत्महत्या कर ली। धुंधकारी अकेले घर में रहने लगा। अपनी वेश्याओं को लाकर के घर में रख लिया। 5 पत्नियों को, पण्य वधुओं को लाकर के घर में रख लिया। अब उनके लिए चोरी करने लगा। क्यों? बोले वो ऐसे तो रहेंगी नहीं, वो तो पैसे पर होने वाली पत्नी थी, पण्य वधु थी। पण्य वधु का मतलब पैसे से जो वधु बनी है, पत्नी बनी है, तो उसको तो पैसा चाहिए। अब उसके लिए वो चोरी करे, पाप करे। धीरे धीरे चर्चा होने लगी और उसकी बड़ी बड़ी चोरी होने लगी। महाराज एक दिन बहुत बड़ी चोरी किया। राजा के सिपाही ढूंढने लगे। धन लेकर के तो आया, लेकिन उन 5 वधुओं ने, उन पण्य वधुओं ने आपस में विचार किया आज इसने बहुत बड़ी चोरी की है, माल तो खूब लाया है, लेकिन राजा के सिपाही इसको ढूंढेंगे और ये पकड़ा जाएगा। अब पकड़ा जाएगा तो हम भी पकड़े जाएंगे। क्यों? बोले जहां माल बरामद हो और वहां जो जो रहे सब पकड़े जाते हैं, बोले हम भी पकड़े जाएंगे। तो अब इससे हम लोगों को अपना संबंध तोड़ लेना चाहिए, नहीं तो हम भी दुख में पड़ेंगे। और उन 5 गणिकाओं ने आपस में विचार किया ऐसा करो रात में इसे मार डालो और फिर यहां से हम 5 निकल चले। धुंधकारी रात में सोया था। उन 5 ने मिलकर धुंधकारी को मार डाला। बिस्तर में ही उसको लपेट दिया रस्सी से। वो सोया था खाट पर, ऊपर से नीचे खाट के अंदर से रस्सी घुमा घुमा करके पहले तो उसको बांधा। उसको पता ही नहीं चला, वो तो सो रहा था नींद में। और फिर मारना शुरू किया लाठी डंडा से। फिर भी वो मरे नहीं महाराज, पट्टा बड़ा मजबूत था। तब 5 ने विचार किया ये कैसे मरे? बोले लाओ इसके मुख में आग रख देते। चूल्हा जल रहा था,
और चूल्हे में से एक लकड़ी निकाली और जलती हुई लकड़ी उसके मुख में ठूंस दिया। हाथ तो बंधा था, पैर बंधा था। तप्तांगारश्च चिक्षिपु, उसके मुख में जलती हुई आग लुकाठी को डाल दिया। अब मुख में आग रख दी जाए, मुंह तो जलेगा ही जलेगा, श्वास अवरुद्ध होगी और धुआं नाक में और नलिकाओं में गया, तड़प करके वो मर गया। ऐसी दर्दनाक मृत्यु उस धुंधकारी की हुई। और फिर उन पांचों ने कितना दुस्साहस किया, वहीं आंगन में गड्ढा खोद करके उसको गाड़ दिया। रातों रात ऊपर से जमीन को बराबर करके गाय के गोबर से लीप दिया आंगन को, किसी को पता भी न चले। ऊपर से खाट बिछा दी, खाट पर चादर डाल दी और सारा धन लेकर के घर में ताला लगा करके जाने लगी। पड़ोस के लोगों ने पूछा, कहां जा रही हो? बोले मेरे पति बाहर गए हैं, मैं कुछ दिन के लिए अपने घर जा रही हूं। लोगों को पता ही नहीं चला। धुंधकारी तो मर करके प्रेत हो गया अकाल मृत्यु होने के कारण। गोकर्ण जी महाराज जब तीर्थ यात्रा में गए थे, तीर्थ यात्रा से लौट करके जब अपने गांव आए, घर का ताला खोला, घर में गए, घर की सफाई उफाई की, खाट बिछाई और खाट बिछा करके जब गोकर्ण जी सोए तो रात्रि में वो धुंधकारी प्रेत प्रकट हो गया महाराज। कभी भैंसे का रूप धारण करके दिखाई पड़े, कभी भेड़ का रूप धारण करके दिखाई पड़े, कभी हाथी के रूप में। गोकर्ण जी जान गए कोई प्रेतात्मा। गोकर्ण जी महाराज ने तुरंत अपने हाथ में जल लिया और जल लेकर के उस प्रेत के ऊपर छींटा। थोड़ी शांति मिली उसको और बोलने की शक्ति आई। गोकर्ण जी ने पूछा, तुम कौन हो? तो उस प्रेत ने कहा कि अहम भ्राता त्वदीयोस्मि, मैं तुम्हारा भाई हूं। बोले मेरे भाई? बोले हाँ। धुंधकारीति नामतः, मैं तुम्हारा भाई धुंधकारी हूं। गोकर्ण जी ने कहा, अरे तुम प्रेत हो गए? ये तो मुझे पता चला था कि तुम्हारी मृत्यु हो गई और तुम्हारे लिए मैंने एक तीर्थ यात्रा के क्रम में गया में तुम्हारा श्राद्ध भी किया, लेकिन तुमको मुक्ति नहीं मिली। धुंधकारी ने कहा, गया में एक बार नहीं 100 बार मेरा श्राद्ध करो फिर भी मुझे मुक्ति नहीं मिलेगी। धुंधकारी ने कहा, गया श्राद्ध सते नापि मुक्तिर में न भविष्यति, 100 बार गया में मेरा श्राद्ध करो फिर भी मुझे मुक्ति नहीं मिलेगी। मैंने ऐसे पाप किए, इसलिए इस चक्कर में मत रहना कि गया में श्राद्ध हो जाएगा तो सबसे मुक्ति मिल जाएगी। बोले बहुत ऐसे पाप होते हैं जो गया श्राद्ध करने पर भी व्यक्ति की मुक्ति नहीं होने देते हैं। धुंधकारी की मुक्ति नहीं हुई। धुंधकारी ने कहा, मेरे उद्धार का कोई उपाय करो। तो गोकर्ण जी ने कहा, अच्छा। सवेरा हुआ, गोकर्ण जी महाराज ने सूर्य भगवान से पूछा, हे भुवन भास्कर, हे मरीच माले, आप समस्त विद्याओं के अधिदैवत हैं, आप कृपा करके बताओ कि जिस व्यक्ति का उद्धार गया श्राद्ध से भी न हो, उस व्यक्ति के पापी के उद्धार के लिए क्या करना चाहिए। तो सूर्य भगवान के किरणों से आवाज आई कि साप्ताहिक श्रीमद् भागवत की कथा का अनुष्ठान करके उसे सुनाओ, और वो अगर सुनेगा तो 7 दिन में उसे मुक्ति की प्राप्ति हो जाए। फिर तो गोकर्ण जी महाराज ने आषाढ़ के महीने में नवमी से लेकर पूर्णिमा तक, गुरु पूर्णिमा तक, अभी गुरु पूर्णिमा बीती, आषाढ़ के शुक्ल पक्ष की नवमी से गुरु पूर्णिमा तक 7 दिनों तक सुखदेव जी ने, गोकर्ण जी ने भागवत की कथा सुनाई, भागवत का अनुष्ठान किया। धुंधकारी प्रेत था, वायु रूप धारण करके आया और मंडप में एक बांस था, उसी बांस में बैठ करके वो कथा सुनता रहा और 7वें दिन उसे मुक्ति की प्राप्ति हुई।
बांस में बैठ करके उसने कथा सुनी और उसे मुक्ति मिल गई। और आज बोले बिस्तर पर बैठ करके हम कथा सुन रहे हैं, सोफा पे बैठ के सुन रहे हैं, फिर भी कथा मुक्त नहीं कर रहे हैं। हम सोफा और बिस्तर पर बैठ करके भी कथा नहीं सुन पा रहे हैं, सच्चाई यही है। और वो बांस में बैठ के सुनता रहे, तो जो सुनेगा उसी का ना कल्याण होगा, जो सुनेगा ही नहीं तो उसका क्या कल्याण होगा। धुंधकारी बांस में बैठ करके कथा सुन लिया। और कैसे सुनता था? सुने तो बहुत से लोग। 7वें दिन धुंधकारी के लिए विमान आया, वो मुक्त होकर के चला गया, प्रेत योनि से उसे मुक्ति मिल गई। बाकी लोगों ने गोकर्ण जी से पूछा, वो विमान लेकर के जो आए थे धुंधकारी को ले जाने के लिए, उन देवताओं से पूछा गोकर्ण जी ने कि कथा तो सबने सुनी लेकिन मुक्ति केवल धुंधकारी को मिली, बाकी लोग? तो विमान में बैठे उन देवताओं ने कहा कथा तो सबने सुनी लेकिन मनन सबने नहीं किया। श्रुतम तो सर्वैहि न तथा मननम कृतम, कथा तो सबने सुनी लेकिन मनन किसी ने नहीं किया। धुंधकारी कैसे सुनता था? बोले धुंधकारी व्यास जी के आने के पहले आकर के बेचारा अपने बांस में वहीं बैठ जाए और पूरी कथा सुने, एक एक शब्द को पीता था। और जब व्यास जी मध्याह्न में विश्राम करके चले जाएं तो उन कथाओं का वो चिंतन करता था। आज व्यास जी ने ये बताया था, इसकी ऐसी व्याख्या की थी, उन विषयों को बार बार वो चिंतन करता था। इसी का नाम है मनन, श्रोतव्यो मंतव्यो। और फिर जब व्यास जी आ जाएं तो फिर कथा सुने। सायंकालीन सत्र में व्यास जी जब कथा सुना करके चले जाएं तो रात भर धुंधकारी को नींद नहीं आती, तो जगता रहता था, रोता रहता था, कभी रोए कभी हंसे। उन कथाओं का चिंतन करके कभी रोता कभी हंसता और सोचता कितनी अच्छी बात बताई, कितना ज्ञान सुनाया, अब कब सवेरा होगा और फिर व्यासपीठ पर महाराज बैठेंगे और फिर भगवान की पावन कथा सुनाएंगे। इसी त्वरा में उसकी रात बीत जाती। 7 दिन 7 रात्रि तक उसने अन्न जल कुछ ग्रहण नहीं किया, केवल कथा को ही पीता रहा, कथा को ही जीता रहा, कथा को ही सुनता रहा और कथा का ही मनन करता रहा। तब 7वें दिन धुंधकारी को परम गति की प्राप्ति हो गई। गांव के लोगों ने कहा महाराज हम तो समझ नहीं पाए कि इसका इतना महत्व है, नहीं तो हम भी ऐसे ही करते। हम तो सोचते थे चलो कथा सुन ले 3 घंटे, फिर वहां कुछ प्रसाद तो मिलेगा ही मिलेगा, प्रसाद खा लेंगे फिर चलेंगे घर का काम कर लेंगे। कितने तो कथा सुनने आते थे तो कथा तो सुनते थे लेकिन उनका मन घर में ही चला जाता था। बोले गाय के लिए चारा लाना था, कथा में आ गए, अब यहां से जाएंगे तब चारा लाएंगे। कोई व्यक्ति कथा में बैठा सोचता आज तो अमुक काम करने जाना था लेकिन क्या करें, कथा में आ गए, काम कैसे होगा, उसको वहां की चिंता। तो कथा में भी रह करके जब कथा में मन न लगे और मन कहीं जाए, बोले उस कथा सुनने का कोई फलोल नहीं होता। और लगभग लोग ऐसी ही कथा सुनते हैं। 99% लोग ऐसी ही कथा सुनते, कथा में उनका मन नहीं, बाहर मन रहता, वो काम कैसे वो काम कैसे। और आजकल तो इतनी बढ़िया व्यवस्था है कि कथा में आप मन भी लगाना चाहो तो आपके पास एक मशीन रहती है जो आपका मन लगाने नहीं देती है, उसमें टुन 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 होने लग जाएगा, घंटी बजने लग जाएगी, अब वहां मन लगेगा। इसलिए कथा में बैठो तो मोबाइल स्विच ऑफ कर दो, बंद कर दो 3 घंटे के लिए, कुछ नहीं बिगड़ेगा, चिंता मत करो। रात में 4 घंटे सो जाते हो तो कहां मोबाइल देखते हो, काम चलता कि नहीं चलता। इसी 3 घंटे समझो हम सो रहे हैं, एकदम मोबाइल बंद करके निश्चिंत होकर के बैठो। भगवान की कथा ये बार बार नहीं मिलती महाराज। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन, गिरिराज गोवर्धन की ये तलहटी ब्रज का क्षेत्र, श्रीमद् भागवत महापुराण की पावन कथा, ये सुंदर सुअवसर है, इसे खूब दत्त चित्त होकर के सुनो। गांव के लोगों ने कहा महाराज हम तो समझ नहीं पाए, अब एक काम करो दोबारा फिर से कथा सुनाओ, फिर से शुरू करो भागवत। गोकर्ण जी ने कहा ठीक है। गांव के लोगों ने कहा आप हमारे गांव के पंडित जी हो, आपको कहीं जाना नहीं, हमको भी कहीं जाना नहीं है, आप कथा सुनाओ। गोकर्ण जी ने कहा ठीक है।
पूर्णिमा को, गुरु पूर्णिमा को एक कथा समाप्त हुई, धुंधकारी मुक्त होकर के चला गया और उसी पूर्णिमा के बाद दूसरे दिन प्रतिपदा से, जिस दिन से सावन शुरू हुआ, उसी दिन से फिर कथा शुरू कर दिया गोकर्ण ने। वही व्यासपीठ, वही मंडप, वही व्यास जी महाराज और वही गांव के श्रोता थे। दोबारा जब कथा हुई, 7 दिन लोगों ने दत्तचित्त होकर के कथा सुनी, खूब मनन किया, चिंतन किया, और उसका परिणाम बोले 7वें दिन स्वयं भगवान आए विमान लेकर के, और भगवान ने कहा आप सब लोग मेरे धाम चलो। आप लोगों ने इतना बड़ा महोत्सव किया, इतनी सुंदर कथा की, अब सब हमारे धाम चलो। गोकर्ण जी को बैठाया, गांव वालों को बैठाया और सबको लेकर के भगवान कृष्ण अपने धाम चले गए। इस कथा ने उन श्रोता वक्ता सबको परम गति प्रदान की। तो ये कथा ऐसी है जो सुनने वाले को भी परम गति प्रदान करती है और सुनाने वाले को भी परम गति प्रदान करती है। और अगर हम भाव से इसे श्रवण करें, प्रेम से इसे श्रवण करें, तो इसी जीवन में काम, क्रोध, लोभ, मोह के इन विकारों से मुक्त होकर मुक्ति का जो सुख है, मोक्ष का जो सुख है, वह सुख हम इसी धरती पर प्राप्त कर सकते हैं। मुक्ति का सुख क्या है? बोले हम कहीं भी बंधन का अनुभव न करें, यही तो मुक्ति है। और ज्ञान के द्वारा असिना तत्वमसिना, तत्व ज्ञान जो है, उस तत्व ज्ञान की तलवार से संसार के बंधन को काट देना चाहिए। वो ज्ञान ही बंधन को काटने वाला है। तो बार बार इस कथा को हम श्रवण करें। धुंधकारी को मुक्ति प्रदान कर दी इस कथा ने। गोकर्ण जी महाराज पूरे गांव के सहित भगवत धाम के अधिकारी हो गए। आगे सनकादिकों ने एक अध्याय में इस कथा के अनुष्ठान की विधि का वर्णन किया। क्या विधि का वर्णन किया? बोले कथा जब सुननी हो भागवत जी की, तो सुंदर स्थान का चयन करना चाहिए। कैसा स्थान हो? तो कहते हैं कि ऐसे स्थान पर कथा श्रवण करनी चाहिए कि विशाला वसुधा यत्र, जहां पर खूब पर्याप्त जगह हो। विशाला वसुधा यत्र कर्तव्यम तत्कथा स्थलम, कथा स्थल के लिए उसी स्थान का चयन करना चाहिए जहां पर विशाल जगह हो, छोटी जगह ना हो। क्यों? बोले जितने भी श्रोता आ जाएं सबको बैठने का स्थान मिले, सबको उचित स्थान मिले, इसलिए विशाल स्थान का चयन करना चाहिए, पहला नियम। और दूसरा नियम कहते हैं कर्तव्यो मंडप प्रोच्चैहि, सुंदर विशाल मंडप का निर्माण करना चाहिए और उसे आम्र पल्लव, कदली वृक्ष, केला के वृक्षों से सुशोभित करना चाहिए। और ऊर्ध्वम सप्तैव लोकाश्च कल्पनीया सविस्तरम, सबके लिए अलग अलग दीर्घा बनानी चाहिए। 7 दीर्घाओं का वर्णन है। सब एक बराबर नहीं बैठ सकते कि जहां मन हो वहीं स्त्री बैठे, जहां मन हो वहीं पुरुष बैठे, जहां मन हो वहीं पंडित जी बैठे और जहां मन हो वहीं सेठ जी बैठे ना। सबके लिए अलग अलग, आचार्यों ब्राह्मणों के लिए अलग व्यवस्था, स्त्रियों के लिए बैठने की अलग व्यवस्था, जो क्षत्रिय हैं उनके लिए अलग व्यवस्था, जो व्यापारी वर्ग के लोग हैं उनके लिए एक अलग व्यवस्था। इस प्रकार सबके लिए अलग अलग दीर्घाओं का निर्माण करना चाहिए। इसी को सप्तलोक की परिकल्पना कहा गया है यहाँ पर महात्मा में। और तेषु विप्रा विरक्ताश्च स्थापनीयाः प्रबोध्य च, और कथा में सबसे आगे किसको बैठना चाहिए? कहते हैं कथा में सबसे आगे जो विरक्त हो, सन्यासी हो, महात्मा हो, उनको बैठना चाहिए। उनके पीछे बोले उनके पीछे जो ब्राह्मण हैं, वेदज्ञ विद्वान हैं, उनको बैठना चाहिए। फिर उनके पीछे बोले उनके पीछे जो अन्य श्रोता हैं उनको बैठना चाहिए।
इस प्रकार श्रोताओं के बैठने का क्रम होना चाहिए। और वक्ता का मुख पूरब की ओर हो अथवा उत्तर की ओर, प्रांग मुखो उदंग मुखो वा। और अगर ऐसी जगह न मिले तो कहते हैं पूज्य पूजकयोर मध्य प्राचीर शाम परिकल्पयेत्। अगर पूर्व मुख और उत्तर मुख की व्यवस्था नहीं बन पाती तो पश्चिम मुख दक्षिण मुख भी बैठ करके कथा कहें और सुने, लेकिन मान ले कि यही पूरब है, उसको पूरब मान लेना चाहिए। क्यों? कहते हैं दिशा तो केवल एक होती है, दिशस्त्वेक एव। ये कहने के लिए 4 दिशा होती है, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, और फिर 4 और होती है, ईशान नैऋत्य आग्नेय वायव्य। फिर उसके बाद 2 दिशाएं और होती हैं, एक नीचे एक ऊपर, कुल मिलाकर के 10 दिशा होती है। लेकिन 10 दिशा होती नहीं, दिशा तो एक है बस, दिशस्त्वेक एव। क्यों? बोले दिशा एक क्यों होती है? बोले आपके सामने जो खाली जगह है वहां पर एक फूल रख दिया जाए और आपसे पूछा जाए ये फूल कहाँ है, तो आप क्या कहोगे? आप उधर से देख रहे हो तो आप कहोगे पश्चिम में है, और हमसे पूछा जाए तो हम कहेंगे पूरब में है। तो जहां फूल रखा है वो पश्चिम है कि पूरब है, ये कैसे तय होगा? है? उसी प्रकार इधर वाले से पूछा जाए, इधर वाले से पूछा जाए तो इधर वाला कहेगा दक्षिण में है, इधर वाला कहेगा उत्तर में है। स्थान वही है, पॉइंट वही है, लेकिन वो पूरब है कि पश्चिम है कि उत्तर है कि दक्षिण है, ये व्यवहार पर निर्भर करता है। इसीलिए एक शास्त्र ने कहा कि दिशस्त्वेक एव प्राच्यादि व्यवहार हेतु। पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण ये व्यवहार का हेतु है, मूलतः दिशा तो एक ही है। तो ये सब शास्त्र की बातें हैं। इस प्रकार कथा का आयोजन करना चाहिए, कथा के लिए योग्य वक्ता का चयन करना चाहिए। कथा का वक्ता कैसा हो? बोले विरक्तो वैष्णवो विप्रो, वो विरक्त हो, वैष्णव हो और ब्राह्मण हो, वेद शास्त्र विशुद्ध कृत, और उसने वेद शास्त्र को पढ़ा, वेद शास्त्र विशुद्ध कृत, दृष्टांत कुशलो धीरः, दृष्टांत को देकर के समझाने की क्षमता हो उसके अंदर, वक्ता कार्योति निष्प्रिय, ऐसे निष्प्रिय वक्ता के द्वारा भागवत की कथा सुननी चाहिए। आजकल कथा के वक्ता के लिए भी बड़ा बवंडर हुआ, सोशल मीडिया पर आपने देखा। क्यों नहीं कह सकते? जब संविधान सबको बराबर अधिकार देता है तो वो कथा क्यों नहीं कह सकते? देखो, तर्क भी करने के लिए एक सीमा निर्धारित होनी चाहिए। तर्क जब कुतर्क हो जाता है तो उस तर्क से कोई ज्ञान प्राप्त नहीं होता। संविधान सबको समानता का अधिकार देता है। संविधान देश के संचालन के लिए, धर्म के संचालन के लिए नहीं। धर्म का संविधान स्वतंत्र होता है, धर्म का संविधान शास्त्र है। धर्म तुम्हारे वो संविधान से नहीं चलेगा, संविधान से देश चलेगा, देश की शासन प्रणाली चलेगी, लेकिन धर्म की व्यवस्था तो धर्मशास्त्र के अनुसार चलती है। उसमें संविधान की दुहाई देने से काम नहीं चलेगा कि संविधान सबको समानता का अधिकार देता है। संविधान सबको समानता का अधिकार देता है, वो समानता तो हम भी मानते हैं, हमारे यहाँ भी समानता का अधिकार है। गीता में भगवान कहते हैं सुनि चैव सुपाके च पंडिता समदर्शिना। गधे के अंदर जो आत्मा है और कुत्ते के अंदर जो आत्मा है और एक ज्ञानी के अंदर जो आत्मा है और ब्रह्मा के अंदर जो आत्मा है, आत्म तत्व तो वही है। उस दृष्टि से हम समानता को मानते हैं, लेकिन व्यवहार वैसा नहीं होगा। जो आत्मा आत्मा की दृष्टि से वही आत्मा पत्नी के अंदर है, वही आत्मा मां के अंदर है, तो जो व्यवहार पत्नी के साथ होता है वो मां के साथ हो सकता है? संभव ही नहीं। वही आत्मा कुत्ते के अंदर है, तो क्या कुत्ते के साथ वही व्यवहार हम कर सकते हैं? व्यवहार जगत अलग है, परमार्थ जगत अलग है।
हर व्यवहार जगत की बातों को परमार्थ जगत में पटक देना और परमार्थ जगत की बात को व्यवहार जगत से ला करके जोड़ करके देखना, इससे कभी कोई निर्णय नहीं निकल सकता। और ये तो धर्म की व्यवस्था शास्त्र के अनुसार चलती है। शास्त्र जो कहेगा वो धर्म है। लोगों ने तर्क दिया, ये भागवत की कथा भगवान कृष्ण की कथा है, भगवान कृष्ण यदुवंशी हैं, तो यदुवंशी कथा क्यों नहीं कह सकते? अब ये कोई तर्क है? अगर यदुवंश की कृष्ण भगवान की कथा है तो यदुवंशी क्यों नहीं कर सकते? तो पहले तो यही पूछो, फिर भगवान कृष्ण ने कथा क्यों नहीं की? कृष्ण के वंशजों ने क्यों नहीं किया? किसी ने नहीं किया। और तो और कृष्ण भगवान के सगे भाई कौन? बोले बलराम जी। कथा भागवत में बलराम जी जब आए नैमिषारण्य में तीर्थ यात्रा करते हुए, तो वहां देखा सूत जी कथा सुना रहे थे व्यासपीठ पर बैठ करके, तो सूत जी को बलराम जी ने मार डाला, सूत जी की हत्या कर दी बलराम जी ने। क्यों हत्या कर दी? भागवत पढ़ो। सूत जी को लगा कि इस व्यासपीठ पर ये सूत बैठ करके कथा कर रहे हैं, इस व्यासपीठ पर बैठ करके तो किसी विप्र को कथा सुनानी चाहिए। तो बलराम जी ने सूत जी का वध कर दिया। लेकिन ये जो वध था धोखे से हुआ। बलराम जी समझ नहीं पाए। बलराम जी ने समझा ये सूत हैं, जबकि सूत उनका नाम था, सूत उनकी संज्ञा थी, उनकी जाति नहीं थी। सूत एक जाति भी होती है जो रथकार होती है, जो रथ चलाती है। राजाओं के रथ को हाँकने वाले जो सारथी होते वो सूत होते, सूत मागध बंदिनाम। तो बलराम जी को लगा ये सूत हैं, जबकि सूत उनका नाम था। और बलराम जी ने इसी धोखे में उनको मार डाला। जब मार डाला तो सारे मुनि लोग हाय हाय करने लगे। सनकादि मुनियों ने कहा, सौनकादि मुनियों ने, अरे आपने अनर्थ कर दिया, इनको मार डाला, अब हम कथा किससे सुनेंगे? इतनी सुंदर कथा सुनाते थे। बलराम जी ने कहा हम तो इनको सूत समझ करके मारे। बोले नहीं, ये सूत नहीं है, इनका सूत नाम था। बोले अब हमको कथा कौन सुनाएगा? तब बलराम जी ने बड़ा पश्चाताप किया और बलराम जी ने कहा, बलराम जी भी तो साक्षात भगवान हैं, ईश्वर के अवतार हैं। बलराम जी ने कहा कोई बात नहीं, इनके जो पुत्र हैं उनके अंदर वो सारी शक्ति व्याप्त हो जाएगी और अब वो व्यासपीठ पर बैठ करके कथा सुनाएंगे। तो सूत जी के पुत्र जो रोमहर्षण हैं, वही रोमहर्षण जी महाराज व्यास बन करके व्यासपीठ पर बैठे और फिर उन्होंने 88,000 शौनकादि मुनियों को कथा सुनाई। और फिर बलराम जी ने कहा अब हम तीर्थ यात्रा में जाकर के इसका प्रायश्चित्त करेंगे। हमने व्यास जी को मार डाला, कथा सुनाने वाले को मार डाला, अब इसका तो हमको प्रायश्चित्त करना पड़ेगा। तो बलराम जी ने इसका प्रायश्चित्त किया जाकर के। तो शास्त्र के अनुसार धर्म की एक व्यवस्था होती है और धर्म शास्त्र के अनुसार चलता है। शास्त्र ही धर्म का संविधान है और धर्म का ही संविधान नहीं माना जाए तो शास्त्र, वेद शास्त्र संपूर्ण ब्रह्मांड का शाश्वत संविधान है जो परमात्मा के द्वारा निर्मित है। और इस व्यवस्था के अंतर्गत व्यासपीठ पर बैठकर इस कथा को सुनाने का जो अधिकार है वह विप्र को है, ब्राह्मण को। विरक्तो वैष्णवो विप्रो। और ब्राह्मण में भी केवल पुरुष को, स्त्री को नहीं। कोई ब्राह्मण की स्त्री हो, ब्राह्मणी हो, वो भी कथा नहीं सुना सकती। लेकिन आजकल तो देवियां भी, लीला है सब ठाकुर जी की। भागवत में तो यही लिखा है कि ब्राह्मण हो, विप्र हो, पुरुष हो, और पुरुष के साथ साथ उसके अंदर धर्म का आचरण हो, उसका स्वरूप जो हो वह स्वरूप भी शास्त्र सम्मत हो। अनेक धर्म विभ्रांता स्त्रैणा पाखंडवादिना। वेदव्यास जी कहते हैं कि अगर वो स्त्रैण है, भले वो ब्राह्मण हो, भले पुरुष हो, भले वेद शास्त्र को जानता हो, लेकिन अगर वो स्त्रैण है तो उससे भी कथा नहीं सुननी चाहिए। स्त्रैण का मतलब क्या होता है? बोले स्त्रैण का मतलब
है तो पुरुष, लेकिन नारियों जैसा खूब सजे बजे और उसी प्रकार से चटक मटक से रहे, बोले उसको स्त्रैण पुरुष कहते हैं। आजकल ऐसे भी वक्ता दिखे जाते हैं, ये सब लिखा है भागवत। मैं अपने मन से कुछ नहीं कह रहा हूं। स्त्रैणा पाखंडवादिनः, और जो पाखंडवादी हों ऐसे लोगों से भी कथा नहीं सुननी चाहिए। पाखंडवादी क्या है? बोले पाखंडवादी का मतलब जो धर्म का आचरण तो करता है, लेकिन इसलिए करता है कि लोग हमको धर्मात्मा समझें। धर्मात्मा दिखने के लिए जो धर्म करता है उसी को पाखंडी कहा जाता है। और ऐसे पाखंडी से भी कथा नहीं सुननी चाहिए, स्त्रैण से कथा नहीं सुननी चाहिए। सुख शास्त्र कथोच्चारे त्याज्यास्ते यदि पंडिता, भले वो पंडित हो, भले ज्ञानी हो, लेकिन ऐसे व्यक्ति के द्वारा कथा नहीं सुननी चाहिए। ये सब विधि यहां पर सनकादिकों ने सुनाई। और फिर कथा के अंत में कीर्तन हुआ। और कथा के अंत में जब कीर्तन हुआ, कहां पर? हरिद्वार में। हरिद्वार में कथा चल रही थी ना, सुना कि नहीं सुना? लो, ध्यान नहीं है इनको किसी को। नारद जी ने कथा का आयोजन किया था, अभी तो वही प्रसंग चल रहा है। सनकादिक ने कहा था हरिद्वार में गंगा के तट पर कथा हो, भक्ति महारानी वहां आई, ज्ञान वैराग्य आए, वहीं ये प्रसंग चल रहा था। जब कथा का समापन हुआ तो सब लोगों ने कीर्तन किया कथा के अंत में। और जब कीर्तन हुआ तो उस कीर्तन में श्री सुखदेव जी महाराज कहीं से घूमते घूमते आ गए। बड़े बड़े मुनि महात्मा वहां पहले से विद्यमान थे। भगवान शंकर भी आ गए कैलाश से, पार्वती जी को साथ में लेकर के आए। भवो भवान्या, भवानी के सहित भगवान शंकर आ गए। कमलासनस्तु, कमलासन ब्रह्मा जी महाराज आ गए। और कौन आया? बोले ये सब क्यों आए थे? बोले तत्रागमत कीर्तन दर्शनाय, कथा के अंत में जो कीर्तन हो रहा था उस कीर्तन को देखने के लिए सब आ गए। ब्रह्मा आए, शंकर आए, सुखदेव जी आए, प्रहलाद जी आ गए महाराज। सतयुग के भक्त प्रहलाद प्रकट हो गए वहां पर। और प्रहलाद जी अपने हाथ में करताल बजा रहे थे, लेकर के कीर्तन कर रहे थे। प्रहलाद जी आ गए, उद्धव जी आ गए, और उद्धव जी मजीरा बजाने लगे। देवर्षि नारद वहां पहले से विद्यमान थे। नारद जी ने अपनी वीणा को बजाना शुरू कर दिया। राग करतार अर्जुनोभूत, अर्जुन आ गए, भगवान के सखा। वो कीर्तन में गाने लगे खूब बढ़िया स्वर लगा करके। तब तक स्वर्ग से इंद्र आ गए, और इंद्र भी अपने गले में एक मृदंग लेकर के आए। वो मृदंग बजाने लगे। इंद्रो वादीन मृदंगम, देवराज इंद्र मृदंग बजाने लगे। जय जय सुकराह कीर्तने ते कुमाराह, और सनक सनंदन सनातन सनत कुमार बीच बीच में जय जयकार करने लगे। जय हो जय हो जय हो, ऐसी ध्वनि चारों तरफ प्रकट होने लगी। अद्भुत कीर्तन हुआ। प्रहलाद तालधारी